श्री नगर की वादियों में पैदा हुई डॉक्टर शबनम मुर्तज़ा आज कश्मीर में एस्थेटिक मेडिसिन की एक नई पहचान बन चुकी हैं। शुरुआती तालीम श्रीनगर में हासिल करने के बाद इन्होंने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से MBBS की पढ़ाई मुकम्मल की। पढ़ाई के दौरान ही इनकी शख्सियत में न सिर्फ इल्मी काबिलियत बल्कि माशरे के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा साफ दिखाई देता था। डॉक्टर शबनम का ख्वाब सिर्फ एक कामयाब डॉक्टर बनना नहीं बल्कि अपने इलाके और लोगों की सेहत में बेहतरी लाना था। हम यहाँ शिफ्ट हुए तो यहाँ तो बिल्कुल उसका कॉन्सेप्ट नहीं था कि एस्थेटिशियंस का काम यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं था, कोई एस्थेटिक प्रोसीजर्स नहीं होते थे बहुत कम होते थे। डर्माटोलॉजिस्ट जो हैं वो करते थे, ये बहुत ही गिने चुने। तो फिर मैंने यहाँ आके, क्योंकि मेरा ऑलरेडी इसमें पैशन था, तो मैंने फेलोशिप इसमें की, इंटरनेशनल फेलोशिप मैंने की एस्थेटिक्स में। तो उसके बाद मैंने अपना जो है ये जो वेंचर है वो स्टार्ट किया। मेरा एक गोल भी था, मेरा छोटा मोटा ये एंटरप्रेन्योरशिप ये जो मैं करना चाहती थी, ये वेंचर मैंने स्टार्ट किया एंड आई स्टार्टेड इट वेरी सक्सेसफुली, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बेनिफिट मिल रहा है। आजकल की भागदौड़ की ज़िंदगी, एनवायरमेंटल पोल्यूशन और स्ट्रेस, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, इसकी वजह से स्किन काफ़ी डैमेज हो चुका है। इससे इनके यहाँ क्लिनिक से बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है। लोग आ रहे हैं, अपने ट्रीटमेंट्स करवा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है, खासकर वुमेन folk को। MBBS के बाद डॉक्टर शबनम मुर्तज़ा रोजगार के सिलसिले में सऊदी अरब गईं, जहां इन्होंने इंटरनेशनल माहौल में काम करते हुए कीमती तजर्बा हासिल किया। वहां रहते हुए इन्होंने महसूस किया कि कश्मीर के नौजवानों को स्किन, फेस और एस्थेटिक इलाज के लिए बाहर जाना पड़ता है। बेहतर सहूलियात की कमी के बाइस अफराद वक्त और पैसा दोनों ज़ाया करते हैं। यही एहसास इनके दिल में घर कर गया और इन्होंने ठान लिया कि इस खला को भरने के लिए खुद को इसी फील्ड में माहिर बनाएंगी। जब मैं सऊदी में थी तो बहुत मैं देखती थी वहाँ पे PRPs हो रहे हैं, वहाँ पे डिफरेंट प्रोसीजर्स हो रहे हैं, लेज़र्स हो रहे हैं, और लोगों में कितना चेंज आ रहा था वहाँ। जो मैंने देखा कि लोग बड़े खुश होते थे इस चीज़ को लेके, बड़ा उनमें कॉन्फिडेंस आता था, जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस जिसमें होता था इसकी वजह से, या हज़ारों चीज़ें, कोई किसी के जैसे PCODs बहुत कॉमन हैं कुछ सालों से, या लड़कियाँ बड़ी परेशान है इससे और उसकी वजह से ग्रोथ हो रही है, वो सारी चीज़ें, या किसी के अंदर कोई वो एक्ने स्कार्स थे, वो उनका जो ट्रीटमेंट करते थे डॉक्टर्स, तो वो बहुत खुश होते थे। तो मुझे बड़ा पैशन हुआ इस चीज़ में कि मैं भी अपनी कंट्री में, अपने स्टेट में, अपनी जगह पे जाके मैं इस चीज़ को जो है वो इंट्रोड्यूस करूं और इस चीज़ को स्टार्ट करूं। इसी मकसद के तहत डॉक्टर शबनम ने एस्थेटिक और एंटी एजिंग मेडिसिन में इंटरनेशनल फेलोशिप हासिल की। दुनिया की नई और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का इल्म लेकर इन्होंने वापस कश्मीर लौटने का फैसला लिया। श्रीनगर में इन्होंने एक मॉडर्न और स्टेट ऑफ द आर्ट एस्थेटिक्स क्लिनिक कायम किया, जहां अब लोगों को वही इलाज और सहूलियात मिल रही हैं जो पहले सिर्फ बड़े शहरों या बाहर के मुल्कों में मुमकिन थी। स्टार्टिंग फ्रॉम केमिकल पील्स हैं यहाँ पे, मेजोथेरेपीज़ हम करते हैं, माइक्रो नीडलिंग करते हैं, लेज़र्स करते हैं, एंटी एजिंग ट्रीटमेंट जैसे बोटॉक्स, जिसके ज़रिए से हम लाइंस जो होती हैं फोरहेड पे अराउंड द क्रोज फीट होती हैं, वो लाइंस होती हैं। आज तो प्रीमेच्योर एजिंग भी बहुत सारे लोगों में हो रही है, क्योंकि आपको पता ही है हमारा खाना पीना कोई बहुत ही एडल्ट्रेटेड या उस तरीका का नहीं है जो पहले होता था। तो हमारा सारा पैटर्न चेंज हो गया, स्लीप पैटर्न्स चेंज हो गए हैं, एक्सरसाइज हम करते नहीं, सीडेंटरी हैबिट्स बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से प्रीमेच्योर एजिंग भी होती है और लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। तो बोटॉक्स एक ऐसा मैजिकल ट्रीटमेंट है जिससे हम ये इरेज कर देते हैं। दो दे आर टेम्पररी प्रोसीजर्स, मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर्स हैं, लेकिन बहुत खुशी देता है लोगों को। ट्वाइस और थ्राइस अ ईयर ये प्रोसीजर्स करने पड़ते हैं। उसके साथ साथ फिर फिलर्स हमारे पास वो भी हैं, वो फैसिलिटी भी है, थ्रेड लिफ्ट्स हैं वो करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेजर्स हैं हमारे पास, वो भी किए जाते हैं। डॉक्टर शबनम मुर्तज़ा की ये कोशिश सिर्फ मेडिकल खिदमत तक महदूद नहीं है। इनके क्लिनिक से कई मकामी नौजवानों को रोजगार मिला है और कश्मीर के हेल्थ केयर सेक्टर को नई सिमत मिली है। एक खातून डॉक्टर और एक एंटरप्रेन्योर के तौर पर
انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ خواتین بھی لیڈرشپ اور انوویشن کی مثال بن سکتی ہیں۔ ڈاکٹر شبنم کا سفر اس بات کی گواہی ہے کہ جب علم، نیت اور وطن سے محبت ساتھ ہوں تو معاشرے میں بڑی تبدیلی لائی جا سکتی ہے۔